स्टार्ट करते हैं 2018 का लास्ट पार्ट। देखिए पार्ट 1 में आपको 2018 का 1 से लेकर 12 तक 2 मार्क्स का सम सॉल्व कराया गया था। आज सम नंबर 13 है। ये चैप्टर का नाम है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट रिग्रेशन बोल के आपका स्टैटिस्टिक पार्ट का पहला जो सम्स आता है एग्जाम में इससे रिलेटेड आता है। इसके फॉर्मूला सिंपल है बेटा, मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था, बताया क्या था, आर का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए सर, आर का वैल्यू -1 से लेकर आर का वैल्यू +1 तक होना चाहिए। सर अगर आर का वैल्यू -1 है इसको हम क्या बोलेंगे, हाईली निगेटिव। लास्ट क्लास लिखे हैं आप लोग, हाईली निगेटिव कोरिलेशन, नहीं लिखे तो लिख लीजिए। अगर आर का वैल्यू +1 है मतलब क्या बोलोगे, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आर का वैल्यू 0 है मतलब इंडिपेंडेंट है, क्या है ये, इंडिपेंडेंट, मतलब नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। मतलब अगर आर 0 है मतलब कोई कोरिलेशन ही नहीं है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं, इसको बोलते हैं नो कोरिलेशन। याद रहेगा सर। ये था आपका आर का वैल्यूज कहां से कहां तक आता है, क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा था। अब उससे सर आर निकलता कैसे, आर निकालने का फॉर्मूला होता है, ये रिग्रेशन का पार्ट है, कोरिलेशन का नहीं है। क्यों, कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बाई एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, ये कोरिलेशन का फॉर्मूला है। रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स रूट अंडर, ऐसे आपका आर का वैल्यू निकल जाता है। एक और बात याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चा ये कर लेगा लेकिन फिर वो गलत करेगा। कारण क्या है, जब वो ये बात नहीं जानता, साइन ऑफ बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर सेम, तीनों का साइन सेम होना चाहिए। अगर बी एक्स वाई का वैल्यू -0.8 है, बी वाई एक्स का वैल्यू -0.455 है, तो एक्स का वैल्यू जो आर का वैल्यू आएगा वो भी निगेटिव में ही आएगा। तीनों का साइन सिंबल सेम होना चाहिए, इस बात को स्टार बना के लिख लो। क्यों, ऐसा भी तुम सॉल्व करोगे कैलकुलेटर मारोगे तुम्हारा पॉजिटिव में आएगा, क्यों माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा ना, पहले इसको, पहले जो बातें दिखाई इस बातों को उतार लीजिए, पहले फॉर्मूला दो इसमें, इसको कंप्लीट कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए पहले। चलिए मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, सम्स कर लेते हैं। सम्स क्या लिखा था बेटा, सम्स साफ साफ लिखा था, आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स रूट अंडर। फटाफट इसको करिए तो -0.8 इंटू -0.45, कैलकुलेटर कोई चलाओ फटाक से, क्या होगा आंसर, -0.8 इंटू -0.45 कितना होता है, 0.8 इंटू 0.45 हो जाएगा 0.36, कितना हो जाएगा, इसका रूट करेंगे 0.6 आएगा, क्या आएगा 0.6। कोई दिक्कत, लेकिन एक क्वेश्चन सर, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आपका ये प्लस आया, क्या आप 0.6 को टिक मारेंगे, नहीं, आपको ऑप्शन देगा, ए ऑप्शन दिया 0.6, बी ऑप्शन दिया -0.6, इसको टिक मारेंगे। क्यों मारेंगे, क्योंकि सर आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स सेम साइन, तीनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम। और मेरे पास आर एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया, -0.8 दिया है, सॉरी बी, और बी वाई एक्स का वैल्यू कितना दिया है, -0.55, तो आर का वैल्यू भी -0.6 आएगा। कोई दिक्कत, ये बात को याद रखना कि एग्जाम में ये श्योर आएगा, 4 में या 2 में पक्का आएगा, बच्चा करके आएगा कॉन्फिडेंटली बोले मेरा मार्क्स मिल गया, लेकिन उसको मार्क्स मिला 0, तो ध्यान दिया करिएगा। हाँ, क्योंकि यहां पर तीनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को, देखिएगा सबसे आसान सम्स यही है। द रिग्रेशन इक्वेशन दो दे दिया है, एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, और तुमसे पूछा क्या है बेटा, मीन। ऑलवेज याद रखना बेटा, मीन निकालने का सिंपल नियम होता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, जो एक्स का वैल्यू आएगा और जो वाई का वैल्यू आएगा उसको मीन बोलते हैं। सर इसको करने का एक और तरीका, अगर मेरे को ऑप्शन दिया है तो ये दोनों ऑप्शन बैठा के चेक कर लो, सॉल्व ही मत करो। अगर मान लो सॉल्व करना भी नहीं आता आपको तो एक्स की जगह 12 बैठाओ, 12 एकम 12 और 8 दूना 16, तो 12 और 16 5 का भी हो सकता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, काट दीजिए, इसको बैठाइए, 2 1 1, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2 2 जा 4, 4 + 1 5। सर ये अभी लाइक किया, हटाइए मत, दूसरे में भी लाइक करना चाहिए। ये 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, 6 + 2 8, यही होगा, कहानी खत्म। क्या ये हार्ड था, खाली वैल्यू को सिर्फ पुट कर दो, प्लस करके ताकि वो आना चाहिए। बस हाँ, इसका वैल्यू पुट करना आता है ना आपको, x + 2y का वैल्यू 5 आना चाहिए। अगर मैं x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 2 पुट किया,
तो 1 + 4 कितना होता है 5 होता है, ये लाई कर गया। लेकिन एक में हुआ तो कहानी हाँ मत बोल देना, दोनों में होना चाहिए। दूसरा क्या है सर 2x + 3y, 2 × 1 + 3 × 2, तो 2 + 6 क्या हो जाएगा 8। सर 2 1 कर सकता था, नहीं बेटा 2 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 1 जा 2 तो नहीं होगा, अभी नहीं आएगा, तो यहीं पर आएगा खाली, कोई दिक्कत। तो जब भी मीन पूछे हम सॉल्व भी नहीं करेगा, हम सीधा वैल्यू को पुट करेगा, उतने में समय बचेगा मेरा। हम रिपीट कर रहा है, एग्जाम में समय इंपॉर्टेंट है, क्या आप लोग समय बचना चाहिए। आपको सॉल्व करना आता है, अब वहां ओवर स्मार्टनेस दिखाइएगा, टाइम पास करिएगा, कोई मतलब नहीं। वो सीधा बोलता है आपके पास समय हो तो अगला समय ध्यान दीजिए। इसको इसका शॉर्टकट क्या है, हमेशा जब भी क्या पूछे सर रिग्रेशन इक्वेशन देगा और मीन पूछेगा तो सीधा ये जो ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन में वैल्यू पुट कर दो। अगर दोनों में लाई कर जा रहा है बोलना सही है, कोई दिक्कत, फटाक से कॉपी कर लो। देखिए ये सम इंडेक्स नंबर का है। अगर मान लीजिए जिसको मैथ नहीं भी आता, इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में पढ़ा होगा, क्लास 11 क्लास 12 में था इंडेक्स नंबर, हाँ कहीं 11 12 कहीं था, वो याद नहीं आ रहा, नहीं 12 में ही है कि क्लास 12 में इंडेक्स नंबर नाम का सम था, जिसमें आपको क्या है हम लोग जैसे इन्फ्लेशन निकालते थे कि प्राइस बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन कैसे निकालते थे, वो टॉपिक था। वहां पर क्या बताया गया था कि मान लीजिए कोई एक सामान है जिसका जो बोला था इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस, और 2018 में उसका प्राइस 150 रुपया है, 150 रुपया उसका प्राइस है 2018 में, और 2010 को बेस ईयर पकड़ते हैं। बेस ईयर का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें 100 पकड़ते हैं। बेस ईयर मतलब जहां से चालू की हो। तुमसे पूछा है 2010 से लेकर 2018 के बीच में प्राइस में कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। सिंपल सा बात है, ईयर कितना है आपका और प्राइस कितना है, ये दो लिखना है आपको। 2010 2018 2010 ऐसा बेस का मतलब होता है 100, बेस को हमेशा 100 पकड़ा जाता है, और ये कितना है सर 150। सर बढ़ा कि घटा, बढ़ा, कितना बढ़ा, तो नियम होता है सर ओल्ड, मेरा फॉर्मूला देखो बच्चों ने पढ़ाया खाली प्रॉफिट लॉस का, ओल्ड क्या था 100, न्यू क्या है सर 150, चेंज कितना है सर चेंज 50 का। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर, चेंज डिवाइड बाई ओल्ड इंटू 100, कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, कितना हो जाएगा 50%। सर बढ़ा कि घटा, इन चेंज का मतलब ये इंक्रीज चेंज हुआ कि डिक्रीज चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, तो क्या हो जाएगा इंक्रीज। कोई दिक्कत। अगर 100 से 150 हुआ है कि बेस, सर यहाँ 100 कहाँ लिखा हुआ है, याद रखना जब भी बेस ईयर लिखिएगा, बेस ईयर का मतलब होता है जिसमें प्राइस 100 होता है। क्योंकि एग्जांपल लेता हूं, अभी सर प्राइस 150 हो गया, 150 मतलब क्या होता है, बेस में अगर 100 था तो अभी 150 हुआ, तो 50% प्राइस क्या हुआ इंक्रीज हुआ। क्लियर है, तो कॉपी कर लीजिए। चलिए ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लास्टियर एंड पार्शियल मेथड दिया है। तुमसे क्या पूछा है फिशर, सिंपल से फॉर्मूला सुनो बेटा। अगर तुमसे फिशर इंडेक्स पूछे, क्या पूछे फिशर इंडेक्स क्या होता है सर, रूट अंडर लास्टियर इंडेक्स इनटू पार्शियल इंडेक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट मार दे, आंसर आ गया। क्या है सर 132.5 इंटू 125.7, मल्टीप्लाई करो रूट मारो बेटा, सिंपल सा करो 132.5 इंटू 125.7 मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 16655.25, रूट मारा 129। एक बात याद रखना, बहुत खतरनाक ऑप्शन दिया है, ये तो हमको भी देखकर डर लगा। एक आंसर दिया 127, एक दिया 128, एक दिया 129, एक दिया 130, और इसका आंसर क्या है वो देखो। अब बताओ ये क्यों दिया एग्जाम में ऐसे, वो इसलिए दिया कि आपको बचपन का पढ़ाई इसको बोलते राउंड ऑफ करना, वो आता है कि नहीं आता। अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से कम होगा तो इसको 130 हम पकड़ नहीं सकते, तो इसको हमको क्या पकड़ना पड़ेगा, याद रहेगा। और जो बच्चा बोला नहीं पाई थोड़ा ज्यादा है 130 पकड़ लेते हैं, फंस जाओगे, पूरा ज्यादा क्लोज तुमको दे दिया। तो ये बात याद रखना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसको 130 पकड़ते हैं, 5 या 1 2 3 4 है, क्या है 0 1 2 3 4 है, तो इसको जो नंबर है वही नंबर लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। क्लियर, ये पता होना चाहिए, इस सब का ये डिमांड था। बहुत बच्चों ने ये 130 मार के आया है, पता है, तो बहुत लोग मार के आया है। नहीं सीधा तरीका है कि आप याद रखिए, एग्जाम में जब करने बैठिएगा पूरा का पूरा नंबर लीजिएगा कैलकुलेटर में, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 2 नंबर छोड़ा 3 नंबर छोड़ा तो नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा और ऑप्शन में मिल जाएगा तुमको, इसलिए उसकी गलती नहीं है। वो क्या बोल रहा है, हम जो नंबर दिए पूरा नंबर पकड़ो, रूट मारो, जितना नंबर है पूरा ले चलो, जितना याद रखना। पॉइंट के बाद 6 डिजिट, कितना डिजिट लेना है, अगर आपको कोई डिजिट अगर एग्जैक्ट लाना है तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट लेके सम को सॉल्व करना, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो आपका कंप्राइज जो आएगा। कोई दिक्कत है मिटाए,
ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन मैं 20 पहले कर रहा हूँ, फिर 19 या 18 चल जाऊंगा, क्योंकि 70 के बाद सीधा 20 में आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। पहले सबसे पहले सम मत करिए, पहले मैं 4 बातों को बोला सुनिएगा। इसमें 4 टर्म यूज किया गया। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कभी भी सम्स आएगा, हाँ तो ये कॉन्सेप्चुअली सम्स आता है। इससे पहला वर्ड आता है म्यूचुअली। पहले हमको सारे वर्ड का मतलब बता दो खाली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं बेटा? एक वर्ड होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड का क्या मतलब होता है? और एक वर्ड होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव। क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्विलाइकली और इंडिपेंडेंट। हमको ये 4 वर्ड का पहले मतलब बताना और फिर ये सम सॉल्व करेंगे हम लोग। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड का क्या मतलब होता है, कोई हमको बताएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब होता है, अगर मैं वेन डायग्राम की तरह समझाऊं तो ये ए एक नंबर है और बी एक नंबर है। अगर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो ये एक्सक्लूसिव है। क्या है सर? इसका मतलब P A इंटरसेक्शन B 0। अगर दोनों के बीच का इंटरसेक्शन 0 आ रहा है तो बोलना क्या है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जाम में ये क्वेश्चन देगा कंडीशन और बोले बताओ चारों में क्या है, बोलोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक वर्ड तब आता है सर म्यूचुअली इंक्लूसिव। क्या होता है? इंक्लूसिव वर्ड का मतलब होता है यही वाला 2 टर्म है, बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है। क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कुछ ना कुछ आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव। मतलब ऐसा कोई नंबर जो दोनों के बीच में कोई नंबर आ रहा है, मतलब ए बी से अलग नहीं है। ए का अलग नंबर है, बी का अलग नंबर है, लेकिन ये क्या है? ये एक्स बोलेंगे एक्सक्लूसिव। और इंक्लूसिव में डायग्राम ऐसा होता है, बीच में कोई इंटरसेक्शन होगा, बीच में इंटरसेक्शन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव, 2 वर्ड क्लियर? इसको पहले बता लीजिए, पहले फिर हम बताएंगे आपको एग्जॉस्टिव का मतलब, इक्वली लाइकली का मतलब और फिर इंडिपेंडेंट का मतलब। फिर आप बताइएगा इसको, इसका आंसर क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहले हमको यहां तक क्लियर हुआ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? कंफर्म कीजिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन 0। सर इंटरसेक्शन 0 तो नहीं है, 1/6 नंबर है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको काट दीजिए। समझ आया? आपसे कैसे एलिमिनेट हो रहा है? आपने क्या कंडीशन बोला? आपने बोला कि इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग है। मतलब तुम्हारे पास जो सोर्सेस है उस इसके पास वो नहीं है, दोनों अलग है। तो दोनों का जब कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, अगर बीच का कॉमन पार्ट किसी का नहीं है तो ये अगर कॉमन पार्ट होता तो इंक्लूसिव बोलता। एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों अलग है, दोनों अलग है का मतलब इंटरसेक्शन 1/6 नहीं हो सकता। तो ये तो पहला वर्ड था 0 होना चाहिए, जो गलत है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब अगला टर्म समझाता हूं, सुनिए और आप एलिमिनेट कीजिए होगा कि नहीं होगा। उतारे नहीं उतारे। सुनिए मैम, एग्जॉस्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई आपको बताएगा? म्यूचुअली इंक्लूसिव वर्ड पढ़े थे ना कि फेयर कॉइन जो होता है, डाइस होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है। हाँ, एग्जॉस्टिव होता है। एग्जॉस्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव वर्ड का मतलब होता है कि P A यूनियन B मिलाकर 1 होगा, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1। टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1। एक से छोटा या एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैंने बोला मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मान लो 65% है, कितना है? और 2 ही आउटकम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा सर? बाकी होगा 35%। हाँ या ना? क्योंकि दोनों मिलाकर 100 होना चाहिए। मतलब क्योंकि ये बोला ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि इसका जो यूनियन पूरा होगा ये मिलाकर 1 ही होगा, 1 से ज्यादा या 1 से कम नहीं हो सकता। मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। मतलब अगर मैं बनाया डायग्राम, मतलब यहां पर जो भी बात बोलूंगा वो इसके अंदर आएगा, यहां पर कुछ लाई नहीं करेगा, आउट ऑफ द सर्कल कुछ लाई नहीं करेगा। मतलब मैं एग्जाम अगर बोल दिया, मान लो 500 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और एग्जाम 500 के 500 ने दिया, तब कितना पास और कितना फेल? मान लो पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या 380 है, फेल की संख्या कितना हो जाएगा सर? आप बोल देंगे आराम से 120। लेकिन अगर मैंने बोल दिया मान लो 50 स्टूडेंट एग्जाम ही नहीं दिया, तो आपका ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें 50 स्टूडेंट आउट हो जाएगा ना, तो बच्चा 450, उसमें तो माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्सॉस्टिव का मतलब होता है कि यूनियन मिलाकर 1 ही होगा, मतलब 100% होगा। मतलब कुछ बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, वर्ड को इग्नोर करो, वर्ड नहीं हो सकता। जब भी अगर क्या बोलते एग्जॉस्टिव बोलते। क्या इस सब में कहीं भी यूनियन इक्वल टू 1 लिखा है? वैसा पार्ट हो पा रहा है? अच्छा अभी दिखा दे, चेक करके चेक करो कंफर्म लिखा कहां है इसमें। इसका फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला को पता है? ये वर्ड बेटा दूसरा कोई काम नहीं है।
पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, 2/3 प्लस 1/4 माइनस 1/6। क्या है एलसीएम, 3 4 6 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। 3 से 12 4 बार 4 2 जा 8, 4 से 3 बार में 3, 6 से 2 बार में, तो ये कितना 9/12 हो गया। क्या ये 1 हुआ, क्या ये 1 हुआ, नहीं हुआ, तो ये एग्जॉस्टिव भी नहीं है। समझ आया। अगर एग्जाम में बोल रहा है क्या ये एग्जॉस्टिव है, चेक करो इस फॉर्मूला से, हमको चेक करना पड़ेगा इस फॉर्मूला। अगर इसका आंसर 1 आता तो हम क्या बोलते हैं, ये एग्जॉस्टिव, लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं है। सर ये एक्सक्लूसिव है, नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 नहीं। बस अब टर्म याद रखो बेटा, अगर पूरा भी याद नहीं हो पा रहा, टर्म याद रखो। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तक क्यों डिटेल पढ़ा रहे हैं आप, कि एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा, लेकिन इस 4 टर्म में से कोई एक टर्म का ही आएगा, 5 टर्म होता ही नहीं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में जो भी सम्स आए, आपका 8 मार्क्स का चैप्टर जो आएगा वो मैं जो बता रहा हूं उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। 8 मार्क्स में अभी इसी सब में क्लियर कर रहा हूं कि जो भी टर्म आएगा, टर्म में फंसते हैं कि सर ये टर्म क्या होगा, सॉल्व करना सिंपल है, फॉर्मूला देगा निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी में। इसको फटाक से देख लीजिए, फटाक से, कोई दिक्कत। यहां तक का मेरा कॉन्सेप्ट होगा सर एग्जॉस्टिव भी नहीं है, एग्जॉस्टिव भी नहीं है। तब आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या है, फटाक से कॉपी कीजिए। देखिए एक और टर्म, तीसरा टर्म कहते हैं इक्विलाइटली। इक्विलाइटली का मतलब होता है कि हर एक नंबर के आने का चांस बराबर हो। अगर हम बात करें कॉइन का, क्या बात करें सर, कॉइन का, कॉइन में नंबर का चांस कितना है बेटा, हेड आने का चांस कितना है, हेड आने का 1/2, टेल आने का चांस कितना बेटा, 1/2। अगर हम डाइस का बात करता था तो डाइस में सर 1 आने का चांस कितना है सर, 1/6। प्रोडक्शन नंबर ना, 2 आने का चांस कितना है सर, 1/6। 3 आने का चांस कितना है, 1/6। मतलब हर एक नंबर का चांसेस इक्वल होगा, उसको हम इक्विलाइटली बोलेंगे। लेकिन बेटा इस सम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 1/4। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, तो ये इक्विलाइटली भी नहीं है, तो ये सब इक्विलाइटली भी नहीं। अब आता है सर इंडिपेंडेंट। कोई आपको बताया इंडिपेंडेंट का मतलब, समझ गया सबका आंसर है, अलग अलग है, क्या है, सबका अपना वैल्यू अलग अलग है, अपना वैल्यू अलग अलग है, ये क्या मतलब हो गया। तो अगर मान लो कोई नंबर है, एक क्वेश्चन, अगर मान लो कोई एक नंबर है, एक सेकंड बात सुनिए मेरा, अगर मान लीजिए कोई एक नंबर जिसका वैल्यू अलग अलग हो, लेकिन अगर मान लो उसको मिलाकर 1 आता हो तो आप फंस जाएंगे। आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसको बोलेंगे, क्या नाम है, एग्जॉस्टिव भी बोल देंगे, फिर आप उसको एग्जॉस्टिव और इसमें दोनों किसमें जा सकता है। वो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, चेक करना होगा, बिना चेक किए ऑप्शन नहीं है आपस में। इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब सिंपल से सुनना बेटा, कि पहला नंबर जो आएगा उसको दूसरे नंबर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, सर हेड आया, तो क्या पहली बार हेड आया तो अगली बार हेड आएगा या टेल आएगा, तुम कंफर्म बोल सकती हो। तो तुमने डाइस थ्रो किया, पहली बार 6 आया, तो अगली बार क्या आएगा तो बता सकती हो कि हर एक नंबर इंडिपेंडेंट है। अगर एक बॉल बैग रहे, बैग में तो बॉल निकाला, पहला बॉल व्हाइट आया, तो क्या चांसेस अगला बॉल व्हाइट ही आएगा, कोई नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर फ्रीली बात करूंगा तो हर एक किसी चांस का प्रोबेबिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, तब ये क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट। क्या कहलाएगा, मैंने हर एक टर्म का शॉर्ट दे दिया फॉर्मूला, फॉर्मूला से चेक करने का, तो आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट। चेक करो बेटा, 2/3 इंटू 1/4 काट के कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना दिया हुआ है, 1/6 ही तो दिया हुआ है ना, हाँ है ना, समझ आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसे बोलते हैं इंटरसेक्शन का, ए इनटू बी। ये कब होगा, जब सब क्या बोलेगा, इंडिपेंडेंट, अदरवाइज ये फॉर्मूला ला सकते तुम। इंडिपेंडेंट होगा तभी जाके ये फॉर्मूला लगेगा, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और डिपेंडेंट नहीं है का मतलब दोनों को इनटू करने से वो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू बराबर होना चाहिए इंटरसेक्शन का। देखो थर्ड में इंटरसेक्शन दिया हुआ है 1/6, मैच करिए। सर वो जो क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव वर्ड का मतलब होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। उसमें तो मिल रहा था ना दोनों। हाँ तो मैंने क्या वर्ड बोला, ये तो इंक्लूसिव था ही, सब तो इंक्लूसिव था ही, इसलिए ऑप्शन ही दिया इंक्लूसिव ना, तो उसको टिक मार देते हम। इंक्लूसिव तो है, इंक्लूसिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होगा, और सब इंटरसेक्शन में सिर्फ था, तो ये इंक्लूसिव है, लेकिन ऑप्शन में इंक्लूसिव था ही नहीं, तो कैसे मार सकते हैं। हम तो समझाने के लिए इंक्लूसिव समझाया आपको कि इंक्लूसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, मेरे ऑप्शन में इंक्लूसिव था ही नहीं, तो ये सब इंक्लूसिव तो था ही सब, ठीक है।
मेरा क्वेश्चन था सर फिजिक्स चाहिएगा, चारों टर्म को सुनो बेटा। अगर तुमसे बोला जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो क्या बोलोगे बेटा? एक्सक्लूसिव के लिए पहला कंडीशन सर इंटरसेक्शन जीरो होना चाहिए। दूसरा आपने बोला एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का कंडीशन सर यूनियन वन होना चाहिए। तीसरा आपने बोला इक्विलैटरली, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। और चौथा आपने बोला इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए सर आपका? दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल आना चाहिए। ये आपका चार कंडीशन है। इस सब कंडीशन याद रखिए बेटा। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव, इसको बोलते हैं इक्विलैटरली, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। मैं गारंटी देता हूं 2 मार्क्स का कोई भी एग्जाम आएगा, चाहे कभी भी एग्जाम हो, इस चार टर्म में से कोई एक टर्म पूछता ही पूछता है। कोई क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है तो प्रोबेबिलिटी आपका पूरा क्लियर है। तो दिस आपको एग्जाम था बोला द इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बताइए अभी सच बताया था आपको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या लिखवाया था मैंने आपको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने इसलिए नीचे से ऊपर आया, समझ आया? हाँ अभी क्यों नीचे गया था, नीचे से ऊपर क्यों आया सर? रेडी क्यों नहीं करा है? रीजन ये था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का वर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने चारों वर्ड बता दिया। बताइए सबका क्या होगा? ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये क्या है बेटा? एग्जॉस्टिव है। ये वाला कब होता है सर? इंडिपेंडेंट होता है। ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है? फॉर्मूला है जिसका एक पी बी बाई ए का फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए। ये फॉर्मूला है, तो ये कोई केस नहीं है, याद रहेगा। चल अब आते हैं 4 मार्क्स में। नंबर 18 और 18 छोड़ दो, 18 वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। वो तुम्हारा उसका सीजनल वाला पूछा था, सीजनल वाला भी रख रोकूंगा क्योंकि पढ़ाया चैप्टर नहीं हूं। टाइम से जब पढ़ा दूंगा बेटा तब वो टिक मार लीजिएगा। यहां तक क्लियर बेटा? रुक बेटा। फ्रॉम द सिंपल क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी किसका है बेटा चैप्टर है? ये तुम्हारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम अ 7th जेंटलमैन। कितना जेंटलमैन है? 7 जेंटलमैन है। तो सर जेंटलमैन की संख्या 7 है और लेडीज कितने हैं? 4 है। ये टोटल है, कितना है सर? टोटल कितना है? और कितना जन को लेना है आपको? 6 आदमी को आपको लेना है टोटल। सेलेक्ट इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन इफ द कमिटी इंक्लूड एग्जैक्टली 2 लेडीज। क्या पहला क्वेश्चन है? एग्जैक्टली मतलब 2 ही लेडीज होनी चाहिए। सर 2 लेडीज का मतलब क्या हो गया? कितना लेडीज आपके पास? 4 में से कोई भी 2 लेडीज होनी चाहिए, कहानी खत्म। और 7 जेंटलमैन में कितना जन होना चाहिए? टोटल 6 को लेना है ना आपको। 2 यहाँ हो गए, 4 ये बचेगा ना, समझा? इसको सॉल्व करना आता है। 4 को 2 कदम पीछे ले जाओ, 4 3, 2 को 1 तक ले जाओ, 2 1, और 7 को 4 कदम पीछे ले जाओ, 7 6 5 4, 4 3 2 1, 2 6 35 210। ये हो गया क्या बेटा? 210 किसका नंबर है? नंबर 1 का 210 है, नंबर 2 बताया जाएगा। पहले यहाँ क्लियर हो गया? सुबह भी कीजिए। नहीं बेटा, अच्छा एटलीस्ट 2 लेडीज का मतलब होता है मिनिमम 2 लेडीज होनी चाहिए। अगर 2 लेडीज का केस अभी आपने किया तुरंत, अभी आपने 2 लेडीज का किया ना, 2 लेडीज का कितना है? 210 आया था। अब एटलीस्ट का मतलब 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी। तो 3 लेडीज का कितना हो जाएगा बेटा? 3 लेडीज का क्या होगा सर? कितना लेडीज है? 4। 4 में 3 लेडीज, 7 में 3 जेंट्स, क्योंकि 6 टोटल चाहिए हमको। और फिर 4 लेडीज के लिए क्या केस होगा? 4 में 4 लेडीज, 7 में 2 जेंट्स। तो 4 3 किसका क्या होगा बेटा? 4 को 1 कदम, 4 3 4 देखो, 4 3 2, 3 2 1, 7 6 5, 3 2 1, 4 इंटू 35, 140 कितना हो जाएगा? अच्छा 4C4 क्या होता है? 1। 4C4 मतलब 1 और 7 6 2 1, 21 कितना हो जाएगा? 21। टोटल जोड़ा 210 प्लस 140 प्लस 21, 371। आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1 का आया था 210, नंबर 2 का आया 371। इसमें कोई दिक्कत है? ये 2 2 प्लस 4 बना था, कोई दिक्कत? ये वाला पार्ट ऐसे करना। चलिए इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास कराया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।